अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी और आज फिर से आप लोगों को मैं रियल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 2 में वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। और कल जो हमने कल के लेक्चर में किया था वो हमने ये किया था कि अगर कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है दी गई डोमेन क्लोज इंटरवल पर, तो वो उसी क्लोज इंटरवल पर जो उसकी रेंज होगी वो बाउंडेड होगी। और आज जो हमने करना है वो हमने एक एग्जांपल देखनी है। तो एग्जांपल में हमें थॉमस फंक्शन दिया गया है। ठीक है, हम थॉमस फंक्शन लेंगे। वो फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 से 1 पर डिफाइन करवाया गया है और उसकी रेंज आर में आ रही है, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो हमने ये थॉमस फंक्शन हमने चैप्टर नंबर 5 में भी किया था उसके एग्जांपल में। और ये फंक्शन डिफाइन कैसे होगा कि अगर हम ये जो हमारे पास इंटरवल है इसमें से हम कोई भी पॉइंट उठा लें, एक्स उठा लें, तो उस पर जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, वैल्यू कब 0 आएगी, जब हम उसमें से कोई कौन सा नंबर उठाएंगे, इरेशनल उठाएंगे। ठीक है, हम जब इसमें से क्या उठाएंगे, इरेशनल नंबर उठाएंगे। आप ये देखें कि अगर हम बात करें इंटरवल की, जब हम बात करते हैं इंटरवल की, अगर हमारे पास ये सेट ऑफ रियल नंबर है हमारे पास, और इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने एक इंटरवल ले ली है, ये क्लोज इंटरवल ले लिए हमने, और ये हमारे पास एंड पॉइंट 0 और 1 है। अब आप ये देखें कि इसमें जो भी पॉइंट पड़े होंगे, इनफाइनाइट मैनी नंबर पड़े हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई से भी अगर दो नंबर हैं तो उनके दरमियान में कितने नंबर होंगे, क्योंकि रियल लाइन पर दो नंबर के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। अब हमने क्लोज इंटरवल तो ले लीजिए 0 से 1। अब हमें इतना नहीं पता कि इसमें कितने इरेशनल नंबर्स हैं और कितने रैशनल नंबर्स हैं। तो फंक्शन हम जब रैशनल नंबर पर डिफाइन कराएंगे तो वो कुछ और होगा, और जब इरेशनल नंबर पर डिफाइन कराएंगे तो उसकी रेंज क्या आएगी, कुछ और आएगी। वो यही कह के रहा है कि अगर हमारे पास इसमें से कोई भी अगर हम इरेशनल नंबर उठाएं, ठीक है, तो उसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर तो ये इरेशनल ना हो, कोई इरेशनल हो, रैशनल हो, तो फिर इसके एंड पॉइंट की बात हो रही है, जब 0 पर हम डिफाइन करवाएंगे तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अगर हम 0 के अलावा किसी भी नंबर पर कोई भी अगर इसमें से नंबर पड़ा जो रैशनल है, रैशनल का आपको पता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि ये 1/n है। ठीक है, एन कोई भी हम नेचुरल नंबर दे सकते हैं, एन का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 भी हमें पता है नेचुरल नंबर में आता है और एन भी नेचुरल नंबर में आता है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर इंटीजर भी होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर हम 0 पर डिफाइन करवाएंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। और जब हम किसी और पर 0 के अलावा इसमें से 0 से आगे लेकर 1 तक किसी पर भी डिफाइन करवाएंगे तो उसका जवाब हमें क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा। अगर ये जो एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 1 से, इज रैशनल नंबर। अगर ये इनमें से कोई हमने रैशनल नंबर उठा लिया है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, एक्स हम लिख सकते हैं m/n, जबकि m और n दोनों इंटीजर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिए हैं। तो नेचुरल नंबर का भी हमें पता है कि इंटीजर होते हैं, क्योंकि इंटीजर से ही उठाए गए हैं। हैव नो, हमें पता है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं ना, फ्रैक्शन को, तो जैसे कि मैं 3/5 लिख रहा हूँ, ये मेरे पास फ्रैक्शन है। तो हमें ये चाहिए होता है कि ये 3 जो है और 5 है, इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर वो है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है, हमारे पास 1 है। मतलब हम यूं लिखा करते हैं 3 और 5 का जो ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है, वो हमारे पास 1 है। ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये रैशनल नंबर हमारे पास है। जैसे कि अगर हम ये कह दें कि 4/6 है, अब इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो सिर्फ 1 तो नहीं है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा वो तो यहाँ पर 2 आ रहा है, क्योंकि 2 सबसे बड़ा डिवाइजर जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इनका 4 और 6 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 4 है।
और 2 है। अगर इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं है तो फिर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फिर हम जब सिंप्लीफाई होगा फिर हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर है, 2/3 जब हो जाएगा। हैव नो कॉमन इंटीजर फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब ये हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन होगा जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 1 होगा। इट वाज, ये हमने पीछे भी चैप्टर वगैरह में देखा हुआ, लेकिन आपको देखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप इसको जो फंक्शन यहाँ पे जैसे डिफाइन करवाएगा उसको आप रीड आउट करें। दैट एच इज कंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल नंबर, कहते हैं कि जो एच है ना वो कंटिन्यूअस है एवरी रैशनल नंबर एंड डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल नंबर इस क्लोज इंटरवल 0 1 पे जो हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है। तो आपको मैं फंक्शन बता दूं कि फंक्शन क्या डिफाइन करवाया था। फंक्शन जो हमने उस चैप्टर में डिफाइन करवाया वो ये डिफाइन करवाया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो फंक्शन बताए बगैर ही वैसे उसकी रेंज बता दी कि रेंज क्या आ रही है, हमें रेंज से कंसर्न है। एच इज कंटिन्यूअस, अच्छा ये हो गया। अब वो कहता है फिगर में भी आप देख लें, वहां पर आप जाकर फिगर में देख सकते हैं। वी विल नाउ शो दैट, हमारा मेन मकसद क्या है, ये सारा चीजें देख कर के रैशनल पर क्या आ रहा है, इसका रेंज इरेशनल पर क्या आ रहा है, ये सारी चीजें हमने नोटिस करनी है। और हमने फिर आखिर पर इसको जिस मकाम पर लेके जाना है वो ये है कि इसको हमने, ये जो एच हमारे पास फंक्शन है इसको हमने ये साबित करना है कि ये सेट ऑफ आर रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन में लाई कर रहा है। कि अगर ये सेट ऑफ आर रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन में लाई कर गया इसका मतलब ये है कि एच खुद क्या है, रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन है। आपको पता है कि रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, एक तो उसका सम किसी इंटेग्रल, जो उसका इंटेग्रल है उससे उसका डिफरेंस ले तो वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसके जितने भी हम पार्टीशन करेंगे, जो सब इंटरवल होगी, सब इंटरवल की हम लेंथ निकालेंगे, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो डेल से उसका वो क्या होगी, कम होगी। उसका नॉर्म जो होगा वो क्या होगा, डेल से कम होगा, मैच जिसे कहते हैं। ये ये हमारे पास दो शरायत है। अगर ये फंक्शन दो शरायत को पूरा करता है तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कि रिमान इंटेग्रेबल है। चलो जी, अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एप्सिलॉन हमने ले लिया, कोई हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द सेट ई, ई जो हमारे पास, हम एक ई डिफाइन करवाएंगे सेट। वो जो हम सेट ई डिफाइन करवाएंगे वो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करवाएंगे कि अगर हम उसमें से इस इंटरवल जो हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 1 है, इसमें से अगर हम एक्स कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, एक्स कोई भी नंबर ले लें, तो उस पर जब हम डिफाइन करवाएं फंक्शन एच, तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 है। अब एप्सिलॉन का हमें पता है कि हमने एप्सिलॉन को क्या रखना है, ठीक है। एप्सिलॉन हम खुद से डिफाइन करवाएंगे हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लिहाजा उसकी जो रेंज होगी फंक्शन की वो यूं कुछ इस तरह आएगी इन पॉइंट्स पर। तो हमने सेट किसका बनाना है, हमने सेट बनाना है पॉइंट्स का, कि ऐसे पॉइंट्स कि जिनकी रेंज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 है। ये हमारे पास ई सेट है, ठीक है, ये वाला है। इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि इसमें जो भी नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नंबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर ये जो हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 है, अगर इसको 1/5 सपोज कर लें, ठीक है, अगर हम इसको क्या सपोज कर ले, 1/5 इसको हम सपोज कर लें। तो जब हम इसको 1/5 सपोज करेंगे, आपको पता है कि जब हमारे पास 1/5 होता है, ठीक है, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं, ये देखो अगर आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर ये मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये 1/5 लिखा हुआ है। तो 1/5 का जो आंसर आ रहा है, जो 1/5 का आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 0.2। अब आप ये और से देख रहे हैं कि जो 1/5 का आंसर आता है वो 0.2 आता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जितने भी, इसका मतलब ये है कि इस सेट में जितने भी नंबर्स होंगे वो 0.2 से क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे या 0 पॉइंट के इक्वल होंगे। मतलब 0 पॉइंट से वो शुरू होंगे, मतलब 0.2 से वो क्या होंगे, शुरू होंगे। जैसे कि 0.2 है, 0.2 सोन टू चलते 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 हमें पता है कि 1 जो है
वन यहाँ पर है, ठीक है। अब वो वन से तो ये ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे इंटरवल तो जीरो से शुरू हो रही है, ठीक है, और हमारे नंबर यहाँ तक होंगे, कितने हो सकते हैं, क्योंकि हमने 0.2 से तो हमने बड़े या इक्वल टू लेने हैं नंबर। आप यहाँ पर ये गौर करें कि यहाँ पर जो उन्होंने सेट बनाया है, ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि अगर हम ये जो अब साइलन ओवर टू है इसको हमने 1/5 सपोज किया है, जिसका जवाब भी 0.2 है, और इस सेट में वो सारे नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर्स होंगे जिनकी रेंज की बात हो रही है, जिनकी अगर हम रेंज निकालें ना, रेंज निकालें, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइलन ओवर टू आनी चाहिए। नंबर की बात नहीं हो रही, उनकी रेंज की बात हो रही है। जैसे कि अगर हमने नंबर यहाँ पर ले लिए, जीरो ले लिए, ठीक है, ये जो ई सेट है इसको पहले तो उन्होंने किस में लिखा है, उन्होंने इसमें बिल्डर फार्म में लिखा है, ठीक है, सेट बिल्डर फार्म में, और उन्होंने अब क्या टेबुलर फार्म में लिख दिया है। जब उन्होंने टेबुलर फार्म में लिखा है तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक उन्होंने पहले जीरो लिखा है। जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि जीरो की जो रेंज है वो 0.2 से ग्रेटर है। कैसे, आप यहाँ पर देखें तो जब एच की रेंज आ रही है वो 1 आ रही है, 0.2 से तो ग्रेटर है। हमारा जो क्राइटेरिया वो यही है कि ये जो एप्सिलॉन ओवर 2 है, जिसको मैं 1/5 सपोज किया 0.2 था, उससे ग्रेटर देन होने चाहिए, उसकी रेंज ग्रेटर देन होनी चाहिए। जीरो की रेंज तो है 1 है, उसके बाद हम 1 ले लेंगे। जब हम 1 लेंगे तो जो 1 की रेंज, जब मेरी बात सुने, जो उन्होंने पहले क्राइटेरिया दिया है, उन्होंने ये दिया है कि अगर हम कोई भी नंबर लेंगे ना जीरो के अलावा, जब हम जीरो के अलावा लेंगे तो उसकी जो फंक्शन होगा वो 1/n होगा, ठीक है, 1/n होगा। मतलब अगर हम ये 1 ले रहे हैं तो इसके जो फंक्शन होगा वो 1/1 होगा, क्योंकि n हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसका ये भी क्या है कि 1 आएगा, ये भी 0.2 से ग्रेटर देन है। इसी तरह ये 0.5 है ना, लेकिन ये 1/0.5 लेंगे, ठीक है। ये सारे नंबर जो ये सारे हैं ना, वो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये सारे नंबर जीरो है, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 2/3 है, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, ये सारे के सारे ई सेट में आ रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं हमारे पास ई सेट में। और जब मैंने इसमें फंक्शन लगाया, आप ये देखें तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लगाया है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना 1/A2, इसका मतलब है 1/1 लिखा हुआ है, ये वाला 1 है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फंक्शन के मुताबिक मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, और ये जो सेकंडिंग वैल्यू निकली वो 2 निकल रही, 3 निकले, 1.5 निकल रही, ये सारे निकल रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी अगर आप देखें तो ये सारी की सारी 0.2 से बड़ी हैं इनकी रेंज। ये सारे वो नंबर्स हमारे पास हैं जिनकी रेंज 1 क्या कहते हैं 1/5 से क्या है हमारे पास, बड़ी है या उसके ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। ये देखे ना, ये 1/5 इसमें आ रहा है। तो हमने एक ऐसा सेट यहाँ पर लिया है जिनकी रेंज क्या है कि वो एप्सिलॉन/2 जो कि 1/5 उससे क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो इसमें टोटल 11 नंबर है, 11 है, ठीक है। अगर हम इसको स्केच करना चाहें तो वो कहते हैं कि आप इसको स्केच भी कर सकते हैं। इसको अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें ना फंक्शन का, आप इसको स्केच करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूं, जीरो का मैं यहाँ जीरो ही लिख लेता हूँ, क्योंकि जीरो का आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1 ही लिख लेता हूँ मैं। अब मैं इसका बनाता हूँ ग्राफ।
तो ठीक है, ग्राफ रहने दें, ग्राफ फिर कभी देखेंगे। याद आप लोगों को मैंने ये बता दिया इसकी रेंज क्या आ रही है, ठीक है, फंक्शन की। और ये हमारे पास एक सेट बन गया है। अब हम ये कहेंगे कि वी लेट n बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। ई में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर तो हमने 11 बनाए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। एंड टेक डेल, जब हम यहाँ पर डेल्टा सपोज करेंगे, जो इनकी हम ऐसे करेंगे ना, इनकी जब हम सब इंटरवल्स बनाएंगे तो उसके लिए जो लेंथ निकालेंगे तो वो डेल्टा से क्या होगी, लेस देन होगी। वो जो हम डेल्टा सपोज करेंगे वैसे करेंगे कि हम एप्सिलॉन ओवर 4n, जबकि n हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें है वो है, इसमें तो हमने 11 लिए हुए हैं। इफ p इज अ गिवन टैग्ड पार्टीशन सच दैट, अगर हमारे पास p जो है वो एक टैग्ड पार्टीशन है, उसके जो इंटरवल्स हम लेंगे उसमें से पॉइंट्स उठाएंगे, उन पर फंक्शन डिफाइन करवाया जाएगा। तो वो जो टैग्ड पार्टीशन है उसकी जो लेंथ है, जो सबसे बड़ी लेंथ है जो मैच कहलाता है, वो लेस देन डेल्टा होगा, जबकि डेल्टा हमने ये डिफाइन करवा रखा है कि वो है एप्सिलॉन ओवर 4n, जबकि n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन दिस सेट, जो कि हमारे पास ही है। कहते देन वी सेपरेट, कि ये जो हमारे पास पार्टीशन P थी इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसी में डिवाइड करेंगे, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने एक तो ये नंबर उठाए हैं, ये नंबर हमने उठाए हैं उसकी बुनियाद पर, जब हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा रैशनल, उसकी रेंज हमने उठाई है। लेकिन जो हमारे पास क्लोज इंटरवल 0-1 है उसमें तो इरेशनल नंबर भी बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि इसका सम एक बार हमने इसकी जो पार्टीशन डिफाइन करवाएंगे वो रैशनल नंबर की डिफाइन करवाएंगे, और बाकी जो इरेशनल नंबर होंगे फिर हम उनकी डिफाइन करवाएंगे। तो आप लोग मुझे एक बात बता दो कि हमने स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर गौर करें कि हमने रैशनल नंबर के लिए तो सेट बनाया है, लेकिन हमने इरेशनल नंबर के लिए यहाँ सेट नहीं बनाया। वजह, आप लोगों में से क्या मुझे कोई वो इसकी वजह बता सकता है कि हमने रैशनल नंबर के लिए तो सेट बना लिया है लेकिन हमने इरेशनल नंबर के लिए सेट नहीं बनाया, इसकी रीजन? अच्छा, तो आपने ये अंडरलाइन किया है, तो ये मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये हमने फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आप जो भी लोगे आपके पास जो इसमें रैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है, रैशनल नंबर आपके पास कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। इसे जो हमारे पास इंटरवल है इसमें इनमें इसमें काफी सारे हमारे पास रैशनल नंबर पड़े हैं, ठीक है। लेकिन हमने वो रैशनल नंबर का ये बताया कि उनकी रेंज जो है ना, वो ये जो हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 है उससे ग्रेटर देन आनी चाहिए, ठीक है, इस डोमेन में से अगर वो कोई नंबर उठाएं। तो हमने वो सपोज कर लिया है कि वो एप्सिलॉन ओवर 2 हमारे पास 1/5 है बस। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि इसकी रीजन क्या है कि हमने रैशनल नंबर के लिए क्यों नहीं सेट डिफाइन करवाया? बच्चों मेरी बात सुनो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है रियल एनालिसिस का, ठीक है। आपने उसमें ड्यूरेबल सेट पढ़े हैं, आपने काउंटेबल सेट पढ़े हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि हम जो रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर का सेट है वो हम उसको काउंटेबल कहते हैं, कि जो रैशनल नंबर हैं वो काउंटेबल हैं, लेकिन इरेशनल नंबर जो है वो काउंटेबल नहीं है। तो हमने फाइनाइट सेट ही हम उसका बना सकते हैं जो हमारे पास नंबर हो काउंटेबल। तो हमारे पास जितने भी इसमें हमने क्या रैशनल नंबर हो सकते हैं उनको हमने अपने माइंड के लिहाज से ये लिख दिया इस पूरी इंटरवल में। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन ये काउंटेबल है, ठीक है। क्योंकि इन दो नंबर के दरमियान भी अगर इसकी पार्टीशन करना चाहें तो और भी नंबर मिलेंगे रैशनल, लेकिन इतना हमें पता है कि रैशनल नंबर काउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर सेट डिफाइन करवाया है।
अगर हम ये कहें कि ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है इसका हम इरेशनल नंबर का सेट डिफाइन करवाने पे आए तो हम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसमें कितने हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे पार्टीशन की, कि पार्टीशन भी हम दो करेंगे। एक तो हम रैशनल नंबर के लिहाज से करेंगे, एक हम इरेशनल नंबर के लिहाज से करेंगे। तो हमारे जो मेन पार्टीशन होती है वो एक ही होती है, पी डॉट। इफ पी डॉट इज अ गिवन टैग्ड पार्टीशन सच दैट उसका जो मैच है वो लेस देन डेल्टा है, देन वी सेपरेट पी इनटू टू सबसेट्स। टू सबसेट्स में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे। वो रीजन आप लोगों को मैंने बता दी है। We let P1 be the collection of tagged intervals in P dot that have their tags in E। अब E की बात हो रही, तो E में क्या पढ़े हैं, रैशनल नंबर पढ़े हैं, ठीक है। उसके लिहाज से हम इसकी टैग पार्टीशन करेंगे। और दूसरी है एंड वी लेट P2 be the subset of tagged intervals in P dot that have their tags elsewhere in 0 1। और ये जीरो से लेकर वन तक जो भी हमारे पास ये जो हमारे पास क्या कहते हैं कि इंटरवल है, इसमें इसके अलावा ई के अलावा जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं, मतलब जो इरेशनल है, उनकी टैग्ड पार्टीशन को हमने P2 का नाम दिया है। तो हमने P1 को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। अब हम दोनों का सम निकालेंगे। allowing for the possibility that a tag of P1 dot may be an endpoint of adjacent intervals। वो ये कह रहा है कि अगर हम, जैसे कि हम इसकी पार्टीशन की है, अगर हम ये जो हमारे पास नंबर्स हैं अगर इनकी हम पार्टीशन करें तो जो टैग पॉइंट होगा, टैग पॉइंट का वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर, जैसे कि हमारे पास, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमने पार्टीशन कर दी, ये हमारे पास x0 हो गया, x1 x2 सो ऑन टू क्या हम कहते हैं कि xn हो गया। इसी तरह जितने भी इसमें पॉइंट्स है उसके हमने क्या इंटरवल, अब ये इंटरवल है, फिर ये इंटरवल है, फिर ये है, सो ऑन। तो इसी तरह होते होते क्या है कि ये हमारे पास ये इंटरवल है, यहाँ पर xn-1 होगा ये इंटरवल। तो अब हम ये कहते हैं कि जो हम इसमें से टैग पॉइंट उठाएंगे, वो टैग पॉइंट हमें नहीं पता कि अगर एक किस्म की बात है कि ये है ना, ये हमारे पास 2 इंटरवल हैं, एक ये इंटरवल एक ये, अगर टैग पॉइंट हम यहाँ से उठा लें, इसका मतलब ये जो हमारे पास टैग पॉइंट टी आई होगा वो इस इंटरवल में भी लाई कर रहे हैं, उस इसमें भी लाई कर रहा है। एडजेसेंट इंटरवल का बात ये है कि जो सब इंटरवल साथ साथ पड़ी हैं, ठीक है, जो इंटरवल साथ साथ पड़ी हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हमने ये कहना है कि वो हमारे पास एडजेसेंट इंटरवल्स हैं। ये दो एडजेसेंट इंटरवल्स के दरमियान हो सकता है कि यहाँ पर टैग हो, वो टैग दोनों का हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। हाँ, ये लिखा हुआ है मे बी एन एंड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट इंटरवल, उसका स्टार्टिंग हो जाए और उसका एंड पॉइंट फाइनल पॉइंट हो जाए पहले वाली का। वी सी दैट P1 हैज एट मोस्ट 2n सब इंटरवल्स। वो कहता है कि अगर P1 हमारे पास अगर पार्टीशन बनाया है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये, उनको अगर 2 से ज़रब दे दी जाए तो उसकी उतने सब इंटरवल्स होंगी। and total length of these sub intervals can be at most। वो ये कहता है कि इन सब इंटरवल की अगर हम लेंथ जमा करने हैं पहले की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 2n जो भी सब इंटरवल होंगी, मतलब अगर n अगर हमारे पास 11 है तो हमारे पास 22 सब इंटरवल बनेगी। तो जो भी सब इंटरवल होंगी उन सब इंटरवल की अगर हम ऐसे करें कि लेंथ सारों की जमा कर लें तो वो 2n डेल्टा बनेगी। वो क्या बनेगी हमारे पास, 2n डेल्टा बनेगी, 2n डेल्टा बनेगी। अब ये देखें तो डेल्टा जो हमने डिफाइन करवाया था यहाँ पर है, ये हमारे पास डेल्टा बच्चों, यहाँ पर अगर आप और करो तो ये हमारे पास डेल्टा है। डेल्टा हमारे पास है एप्सिलॉन ओवर 4n। तो अगर हम ऐसे करें कि 2n यहाँ पर लेके आए, जरब करते हैं डेल्टा के साथ, उधर भी 2n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से कट जाएगा, n से कटेगा तो ये एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2n डेल्टा हो जाएगा। अगर ये 2n डेल्टा है तो यहाँ पर एप्सिलॉन ओवर 2 बच रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन ओवर 2 है। तो ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ हमने ले ली है।
टोटल लेंथ ले ली है। वी हैव, ये जो हमारे पास फंक्शन है, जो भी टैग पॉइंट है उन पर अगर डिफाइन करवाएं तो उसकी जो रेंज है, ठीक है, उसकी रेंज या तो उसकी रेंज होगी तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगी, वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, मतलब उसकी जो रेंज होगी वो 1 से ग्रेटर देन नहीं होगी, ठीक है। फॉर ईच टैग टी आई इन P1, जो हम इस P1 में लेंगे, जितने भी टैग लेंगे उनकी रेंज, उसकी रेंज जो है 1 से ग्रेटर देन नहीं होगी कभी भी, ठीक है। इसकी जो रेंज की बात हो रही है। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव, अगर हम सम लें, अगर इसी जो हमारे पास P1 डॉट पार्टीशन है, इस पर जो हम फंक्शन डिफाइन करवाया है ये, ठीक है, इनका अगर हम सम लें तो सम वो कह रहा है कि वो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। वो सम क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। सम हम कैसे डिफाइन करवाते हैं, जो सम होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है। ये सम ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, 1 से तो वो क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 ही है ना, ठीक है। उसके बाद उसके साथ हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, सबकी लेंथ हमने ले ली, उनमें से जो 1 है वो हमने ऐसे समझो कि कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हमने ये सबकी यहाँ पर लेंथ ले ली है, उसको जमा करवा दिया है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू इससे होगा, ठीक है। और हमें पता है कि जब टू एंड डेल है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्या होगा, एप्सिलॉन ओवर 2 होगा, क्योंकि हमारे पास टू एंड डेल्टा तो बराबर एप्सिलॉन ओवर 2 है, हम यहाँ पर लगा देंगे। और अब हम ये कहेंगे फॉर टैग टी आई इन P2, अब हमने P1 का देख लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को जो हमने P1 पार्टीशन का जो अभी तक मैंने आपको सिनेरियो बताया है, अगर इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मुझसे प्राप्त करे और मुझसे पूछ ले, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है। बच्चों अगर आप देखें तो ये एग्जांपल बहुत अहम है। हाँ, अगर आप लोगों को समझ आ गई तो मुझे कम से कम बता दो कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि ये है कि अब हम P2 के लिए देखते हैं, P2 डॉट के लिए। अब हम P2 डॉट के लिए देखते हैं, उसमें से टैग उठाते हैं, पॉइंट्स उठाते हैं, उस पर फंक्शन डिफाइन करवाते हैं और उसकी लेंथ लेते हैं, उसका सम लेते हैं, उसका क्या बनता है वो देखते हैं। फॉर टैग्स टी आई इन P2 डॉट वी हैव, जो हमने फंक्शन डिफाइन करवाना है उसकी जो रेंज होगी हमेशा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगी, लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगी। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द सब इंटरवल इन P2 डॉट इज क्लियरली लेस देन 1, ठीक है। इसकी जो भी लेंथ होगी वो हमेशा लेस देन क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। टोटल लेंथ जब हम सारी इंटरवल की ले लेंगे तो हम जो वो ये इकट्ठा सम डिफाइन करवाएंगे P2 डॉट पर H फंक्शन का, तो वो लेस देन क्या होगा, एक तो उसकी फंक्शन की वैल्यू है कि ये हमारे पास आ रही है, वो इनइक्वालिटी में आ रही है, तो वो एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, और उसके साथ हम लेंथ को जरब देते होते हैं, वो लेंथ हमारे पास 1 आ रही है, ये देखिए, समझो कि कॉमन लेंथ आ रही है सबकी, विच इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन ओवर 2। तो हमारे पास जो सम हमने P1 पर डिफाइन करवाया है और जो P2 पर डिफाइन करवाया है वो दोनों के दोनों क्या है, लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, ठीक है। तो देयरफॉर कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स, अगर हम इन रिजल्ट्स को क्या करें, कंबाइन करें, तो हमारे जो बेसिक हमारी पार्टीशन थी वो P डॉट थी, ठीक है, उसका सम, और ये दोनों पार्टीशन को मिलकर मिलकर बनी है, वो एक P1 है, दूसरी P2 है। P1 का सम प्लस P2 का सम, फंक्शन का हमने सम तो हमने फंक्शन का लेना है H का कोरेस्पोंडिंग टू P1 डॉट, और फंक्शन का सम कोरेस्पोंडिंग टू P2 डॉट पार्टीशन, इन दोनों को प्लस करेंगे। इस ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 थी,
प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 हो गया, ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आई है यहाँ पर, तो ये भी एप्सिलॉन ओवर 2 हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। कर करा के आखिर पे ये देखें कि इसका जो सम निकला है ना, सम वो लेस देन एप्सिलॉन निकला है। और बच्चों अगर ये जो हमारे पास ये जो सम निकला है यहाँ पर, ये जो हमारे पास फंक्शन का सम निकला है करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी डॉट निकला है, ये हमारे पास है लेस देन एप्सिलॉन। क्या हम यूं नहीं लिख सकते कि इस फंक्शन का सम करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी डॉट और माइनस इसमें से 0 कर लें तो वही रहेगा, अगर इसका एब्सोल्यूट ले लें फिर भी वही रहेगा, ये लेस देन एप्सिलॉन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटेग्रल है, इसका जो इंटेग्रल है वो बच्चों, इसका इंटेग्रल, इस सम का इंटेग्रल वो ये है, 0 है, 0 है। और डेल हम वैसे डिफाइन करवा चुके हैं कि जो उसका मैच है वो लेस देन डेल आ रहा है। ठीक है, वो डेल पहले हम डिफाइन करवा चुके हैं कि इसका जो मैच है ना, मैच पी डॉट पार्टीशन का, वो लेस देन डेल था, वो डेल एन हमने डिफाइन करवाया था। और मैं आपको मैच का दोबारा बता दूं, मैच हमारा ये है, ये है, ये लेस देन डेल है। और ये हमारे पास अब आ चुका है वो जो मैंने आपको लोगों को लिख कर दिखा दिया है कि इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर हाँ इज आर्बिट्ररी, वी इन्फर दैट कि ये जो एच है वो सेट ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से बिलोंग कर गया है। सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एच फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आज हमारा जो सेशन है 7.2 और 7.1 वो एंड हो चुका है। आप लोगों के जहन में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूरे क्या कहते हैं सेक्शन से, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे हमने एक एक चीज यहाँ से कर ली है। शुरू में हमने ये किया था कि हमने टैग्ड पार्टीशन डिफाइन करवाई थी, पहले सबसे पहले हमने इंटरवल डिफाइन करवाई। ठीक है, और उस पर हमने पार्टीशन ली। ठीक है, पार्टीशन हमने कुछ इस तरह से ली थी कि हमने लेफ्ट एंड पॉइंट को एक्स नॉट कहते थे और राइट एंड पॉइंट को हम एक्स एन कहते थे, वैसे हम उसको ए और बी का नाम देते हैं। ये हो गया। और फिर हमने ये जो इंटरवल है इनको अलग अलग करके लिखा था यहाँ पर, और फिर हमने इसको एक रियल लाइन पर डिपिक्ट किया था। और फिर हमने इसमें से टैग पॉइंट उठाए थे। ठीक है, टैग पॉइंट को लेकर हमने ये इन सब इंटरवल जो हैं इनका सब हमने एक कलेक्शन बनाया था, उसको हमने पी पार्टीशन का नेम दिया था। ये हमारे पास है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n है, जैसे हम इसको n को वेरीज करेंगे तो इसमें सारे के सारे जो हमारे पास सब इंटरवल्स हैं उनका एक सेट बन जाएगा, उसको पार्टीशन पी का नेम दिया था। लेकिन हमने ये कहा था कि हमने सम डिफाइन करवाना है। सम डिफाइन करवाने के लिए हमने क्या किया कि हमने इसमें से पॉइंट्स उठा लिए, टैग पॉइंट्स उठा लिए, इस इंटरवल में से हमने ये टैग पॉइंट उठा लिए, पहले में से t1, इस तरह हमने tn तक उठाया। ठीक है, उन पर हमने फंक्शन डिफाइन करवाया। फिर हमने यूं भी किया कि जितनी भी हमारे पास ये इंटरवल थी सबकी हमने लेंथ निकाली। लेंथ क्या होती है, वो हम फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट निकाल लेते हैं और जो हमारे पास नंबर आता है वो लेंथ होता है। इसकी सबसे जो बड़ी लेंथ है उसको हमने मैश नाम दिया था, मैश ऑफ पार्टीशन पी नाम दिया था। वो इन सारों का जितनी भी लेंथ है इन सारों का मैक्स था। और फिर हमने टैग्ड पार्टीशन डिफाइन करवाई थी। टैग्ड पार्टीशन क्या थी, वो हमने इंटरवल विद इन दी टैग्ड पॉइंट्स थी, ये हमने डेफिनेशन के मुताबिक लिखी हुई है। और उसके बाद इन पर जब हमने सम डिफाइन करवाया तो सम हमने एक एक इंटरवल की लेंथ ली और उस पर जो टैग पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन करवाया उनको जरा देख एक एक निकाले, फिर सब कुछ प्लस करके हमने सम के फॉर्म में यू लिख दिया। आई वेरीज कर रहा है क्या कहते हैं कि 1 से n वेरीज कर रहा है। और इस तरह मैंने आपको पिक्चराइज आप लोगों को बना के दिखाया है, एक डायग्राम भी बना के दिखाई थी कि हमने जब ये सम निकालते उसमें कुछ एरर होती हैं, कुछ यहाँ पर बाहर एरिया आ रहा है, कुछ अंदर से कट हो रहा है, तो इसमें एरर जरूर होती है। जो हमारे पास जो हमने एनालिटिकली जो हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं फंक्शन का, जब हम सम से फाइंड करते हैं उनके दरमियान में कुछ ना कुछ एरर जरूर होती है।
और फिर हमने रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन की थी। हमने कहा था कि अगर फंक्शन का जो सम है किसी एल दिए गए रियल नंबर जो कि उसका इंटीग्रल कहलाता है, उससे जो इसका डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन हो, और जो उसका जो मैच है वो उसी एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हो जो कि डेल, और उससे उसका मैच क्या हो, लेस देन हो। तो हमने ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की थी डेफिनेशन। ये जो हमारे पास एल है उसको हमने कहा था कि हम इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं, फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल लेंगे। और फिर हमने फंक्शन किया था कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल एल है किसी भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये हमने थ्योरम किया था। और उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दो, ठीक है, एक हमारे पास जी रीमान इंटीग्रेबल हो और दूसरा फंक्शन जी के इक्वल हो कुछ पॉइंट के लिए, लेकिन कुछ पॉइंट के लिए इक्वल ना भी हो, तो हमने ये प्रूव किया था, तो ये जो एफ है वो भी रीमान इंटीग्रेबल है। फिर हमने इस पर कुछ हमने क्या की थी, एग्जांपल की थी कांस्टेंट फंक्शन को। और उसके बाद ये हमारे पास ये जो था ये स्टेप फंक्शन हमारे पास था। और ये यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला है, ये एक फंक्शन था, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन था। और ये हमारे पास था ये फंक्शन था। इन सारे फंक्शन को हमने क्या किया था, रीमान इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया था। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, ये तीन प्रॉपर्टी, सम की प्रॉपर्टी, ठीक है, स्केलर प्रॉपर्टी, और लेस देन और इक्वल टू फंक्शन की प्रॉपर्टी,